चीज समझना आपको, मान के चलो ये आप लोग हो, ये आप लोग बहुत क्यूट लग रहे हैं, ठीक। ये आप लोग सही है सर, क्या क्या बना रहे हो ये आप लोग सब। अब इधर से आपके माँ बाप जो भी कहते हैं वो ऐसा कुछ जाता है दिमाग से ऊपर से, इधर गुरुजी बोलते हैं आपको तो ऐसे ऐसे जाता है, ये बालों को टच करते हैं ऐसे जाता है। और इधर जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि ये चीज़ आपके दिल में रखो, माँ बाप बोले छोड़ काम नहीं करना है, गुरु जी बोले हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ से जाएगा। और जब फ्रेंड बोलता है तो यहाँ आपके दिल में जाता है। अरे फर्जी लोग बोलते हैं, फ्रेंड लोग क्या होते हैं मुंह फर्जी होते हैं, फर्जी बातें करते हैं, वो कहाँ लगता है दिल में। अरे यहाँ चलो, यहाँ चल 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 चल, माँ बाप बोले वहाँ नहीं जाना है, जाएंगे वहीं जाएंगे, ऐसा है। तो समझो ये कौन था हमारा दोस्त, ये कौन था गुरुजी था हमारा, ये कौन थे हमारे मम्मी पापा। समझना, गुरुजी को अपना असली दोस्त बनाना है, जो टीचर है उसको अपना दोस्त बनाओ, तभी तो उसकी बातें आपके दिल तक जाएगी। तो गुरुजी को आप लोग गुरुजी की तरह देखोगे तो ऊपर से जाएगा। गुरुजी को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बनाओ, है ना, उसको दोस्त के रूप में देखो, तब वो चीज़ें आपको रियलाइज होगा, समझ में आएगा चीज़ें। अगर इस वे से देखोगे तो सही में नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल है वो, कोई भी आगे बोल देगा दोस्त अरे ये चीज़ नहीं ये चीज़ होता है, हाँ वही चीज़ होता है, ठीक। तो ये चीज़ समझेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति, ठीक है। जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर के फर्स्ट डे आप लोगों को आना ही रहता है, बाकी दिन आओ या ना वो अलग मैटर है, क्योंकि फर्स्ट डे बहुत सारी ऐसी होती है जो आपके पूरे चैप्टर को डिफाइन करती है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो चौथा चैप्टर जो है आपका रासायनिक बलगति, ये पूरे के पूरे उसके बल पर काम करेगा, रेट पर काम करेगा, दर पर काम करेगा। किस पर काम करने वाला है, रेट। हाँ कि ना, बोलो एकदम, तुम लोग शांत रहे तो मजा नहीं आता, बोलो हाँ कि ना। हाँ, ये रेट क्या है गुरुजी बता दो। रेट तो साबुन में लिखा रहता है, क्या है ये रेट, रेट तो हिंदी बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, उसको भी तो दर बोलते हैं सर, इसमें क्या अंतर है। तो ये जो दर है वो वेग से रिलेटेड है, इससे वेग यानी क्या। तो यहाँ इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर में आप लोग सीखेंगे रेट के बारे में, यानी कि दर के बारे में, वेग के बारे में, कि अभिक्रिया कौन से वेग से गति करता है, क्या कारण रहता है कि अभिक्रिया तुरंत हो जाता है, और क्या कारण है कि अभिक्रिया एकदम स्लो होता है, क्या कारण है अभिक्रिया एकदम मंद गति से होता है, क्या कारण है कि मध्यम गति से होता है। इन सभी के बीच का रीजन हम लोग समझेंगे। इसमें अध्याय नंबर 4 रासायनिक बलगति, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सब लोग हेडिंग लगा देंगे, अध्याय नंबर 4 रासायनिक बलगति। इंग्लिश में लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स।
चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन नंबर आपको अच्छे से देखा जाएगा। बहुत अच्छी रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया। चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की वेग, उसी के बारे में पूरा क्या होगा, चर्चा होगा। इसमें आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब कोटि आपको देखने को क्या मिलेंगे, इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो जो रासायनिक बलगति बलगति, मान के चलते हैं कोई भी आपके पास क्या है, केमिकल जो रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, यानी किसके रूप में, अभिकारक के रूप में। ठीक है, ये अभिकारक से किस में बदलेगा, उत्पाद हुआ। मान के चलो हमारे पास A है तो किस में कन्वर्ट हुआ जी, B में। जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। यानी कि कौन से गति से इसमें प्रोडक्ट में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, धीमा हुआ, फास्ट हुआ, तो मध्यम गति से हुआ। इन्हीं सब गतियों का अध्ययन इस रासायनिक चैप्टर में किया जाएगा। यानी कि कौन सी अभिक्रिया के वेग तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाएगा। सीधी सी बात, जैसे शादी होता है, शादी तो होती है भाई, जनरल सी बात। जो पिछले साल जब शादी हुआ था अंबानी के बेटे का, सभी लोगों को पता है, अंबानी के बेटे का शादी समथिंग 20 से 25 दिन का चला होगा, स्वाभाविक सी बात, आराम से चला 20 से 25 दिन का। तो क्या कारण रहा होगा कि शादी 20 से 25 दिन चला होगा? तो अमूमन शादी 2 दिन 3 दिन खत्म हो जाता है। अमूमन शादी 2 से 3 दिन खत्म हो जाता है। सोचो थोड़ा ओपन नहीं, क्या कारण रहा होगा? पैसे ज़्यादा रिश्तेदार भी ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, रिश्तेदार भी ज़्यादा है, रिश्तेदार को तो एक ही दिन में खिला सकता है वो, ऐसा है ना। जैसे खान सर का भी शादी हुआ, एक दिन रिसेप्शन दी, रिसेप्शन में देखिए खान सर का ये शादी कैसे हुआ पता ही नहीं चला। इधर भारत पाकिस्तान युद्ध में व्यस्त थे, उधर खान सर शादी में उठा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं बुलाए क्या? ऐसे क्या कारण होगा, सोचो। देखो उसके पास पैसा ज़्यादा था, वो अच्छे से शादी करना चाहता था। सही बात, अच्छे से मतलब एक दिन संगीत हो गया, एक दिन मेहंदी हो गया, ऐसे ऐसे करके टुकड़ों में बांट के वो बहुत दिन क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहा होगा ना। वैसे ही हमारे केमिकल रिएक्शन में कई बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया एकदम स्लो हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, लोहे में जंग लगा। कैसे लगता है लोहे में जंग? एक दिन में लग जाता है क्या? 2 दिन में लग जाता है। तब महीनों बीत जाते हैं, तब जाकर उसमें क्या लगता है, जंग। ठीक, तो इसके भी कुछ न कुछ कारण है, उसका अध्ययन करें। जैसे दूध का दही में बदलना, क्या दूध तुरंत दही में बदल जाता है? नहीं बदलता। इनमें क्या कारण है उसका इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आखिर रासायनिक बलगति कहते किसे है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। जो रासायनिक बलगति है, ये अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक के अध्ययन को क्या बोले सर? जो अभिक्रिया की क्या है, वेग तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक वाले कारकों का अध्ययन, स्टडी क्या कहलाएगा आपका? रासायनिक बलगति कहलाएगा। क्या बोले सर? किसी भी अभिक्रिया के वेग
तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक बल। समझ में आया? परिभाषा क्या है किसी भी अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका रासायनिक बल गति कहलाता है। चलो लिखते चलो, नोट्स अपना अच्छे से बनाते चलना भाई सभी लोग। संजू मेरा ध्यान आप पर रहता है, ध्यान रखना, पढ़ के आया करो, वरना एक आध दिन घुसट से मार खाओ एकदम सुधा जाओ। एक लगाओ रासायनिक बल गति, देखो इसके बारे में। देखो इसके बारे में, देखो इसके बारे में। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले, तथा वेग को प्रभावित करने वाले, तथा वेग को प्रभावित करने वाले, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, कारकों का अध्ययन किया जाता है, कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गति कहलाता है, रासायनिक बल गति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल में CA2 प्लस H2O, पहचानो इसको क्या है? ये क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है आपका? जल। जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो ये चूना पानी बनाता है। क्या पानी बनाता है? चूना पानी। ठीक है, बना दे चूना पानी, चूना पानी बनाए। देखो रिएक्शन को देखो और बनाने का प्रयास करो। क्या बनाना है हमको? चूना के साथ क्या बनाना है? पानी। उसका फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, CA, सही है, ये OH ओके, प्लस यहाँ से बाहर होता है उष्मा। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किसे करा दो? जल से, तो ये बन जाता है चूना पानी, यानी इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, क्या बोलते हैं? चूना पानी। चूना पानी जो घर में पोताई करते हैं ना, वो वाला चूना। ठीक, लिखो इसको नीचे। ये इसी को कली का चूना बोला जाता है, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को कली का चूना। या इसको क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम ऑक्साइड। हो गया? हो गया? आगे हेडिंग लगाओ, अभिक्रिया के वेग के आधार पर
अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। हेडिंग लगाएंगे अभिक्रिया के वेग के आधार पर, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड ऑन रिएक्शंस। हो गया अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। समझो इसको बांटा गया है आपका 3 भागों में, है ना। अभिक्रिया के वेग यानी गति के आधार पर कितने भाग में बांटा गया बेटा? 3 भाग। पहला आता है आपका तीव्र अभिक्रिया, फास्ट अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन, है ना। सेकेंड आता है आपका मध्यम अभिक्रिया, थर्ड आता है आपका मध्यम अभिक्रिया, है ना। थर्ड आता है आपका मध्यम अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो कुछ ही सेकंडों में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्या कहलाएगा आपका? तीव्र अभिक्रिया। जैसे इसकी क्रिया नाम बताएंगे, पता होगा तो पता है कि ये नहीं है, क्या बात बता ये नहीं बेरियम है, बेरियम का बी होता है। क्या होता है? बी होता है बेरिलियम बोरान। बेरिलियम होता है, बेरिलियम है, ये बेरियम खोजना होगा तो खाली मिल जाएगा। ये है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराते हैं, अब देखो सिंपल से बेटे आपको यहाँ से रिएक्शन कंप्लीट करना आना चाहिए। मिला? यस मिला ना? कहाँ? 56 में इधर। ओके, इधर देखेंगे जब भी ऐसा रिएक्शन अगर आ जाता है, हाफ रिएक्शन इसको कंप्लीट करने के लिए आता है, तो आप देखेंगे इसको 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हैं बेटा। जब भी रिएक्शन बनता है तो 2 भागों में टूट के ही बनता है। इधर से अगर हम लोग ऐसे तोड़े, इधर को ऐसे तोड़े, अब साफ साफ नजर आ रहा होगा कौन किससे जुड़ेगा, आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता है आपका, कौन सा चार्ज? माइनस। ये कौन सा चार्ज होता है? प्लस। ये क्या होगा आपका? माइनस। तो ये क्या होगा आपका? प्लस वाला किससे जुड़ेगा? माइनस वाला किससे जुड़ेगा? प्लस से। तो क्या बनाएगा ये? बेरियम सल्फेट, है ना, BaSO4 प्लस क्या बना बेटा आपका? HCl। क्या बना बेटा आपका? HCl। क्या बना? HCl। अब क्लोरीन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2, तो सामने में क्या लगा देंगे? 2 हो गया। ये रिएक्शन अत्यंत तीव्र गति से होता है, समझ में है? रिएक्शन ऐसे होता है। हो गया। तो तीव्र अभिक्रिया क्या लिखेंगे अगर आ जाए तो एग्जाम में? ऐसी अभिक्रिया अत्यंत क्या हो? अत्यंत तीव्र हो, उसे क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया, एकदम तीव्र गति से संपन्न हो। जैसे एक रिएक्शन है AgNO3 का रिएक्शन NaCl से कराओ, चलो क्या बन सकता है? AgCl। फिर से तोड़ दो ऐसे। ये किसमें हुआ? माइनस। ये क्या हुआ आपका? प्लस। ये क्या होगा? माइनस। ये क्या होगा? प्लस। कौन कौन बचा? AgCl प्लस NaNO। क्या पढ़ेंगे उसको? सोडियम नाइट्रेट। हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपका? तीव्र अभिक्रिया। एकदम तुरंत पलक झपकते ही क्या हो जाएगी? संपन्न हो जाए, इसको बोलेंगे क्या आपका? तीव्र अभिक्रिया। उसके बाद बात करें हम लोग मंद अभिक्रिया का, है ना। मंद अभिक्रिया क्या है? लोहे में जंग लगना, एकदम धीमी धीमी होगा। ये क्या था आपका? फास्ट। उसके बाद SNOW स्लो, है ना। उसके बाद स्लो देखते हैं। स्लो में क्या होगा? जैसे हम लोहा को कहाँ फेंकते हैं? बाहर रोशनी में,
तो इसमें क्या लग जाता है, सूत्र क्या है आपका Fe2O3H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है भैया, ये स्लो रिएक्शन। जैसे दूध का किस में बदलना, दही में बदलना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन में कि दूध का दही में बदलना कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। हो गया। मंद नहीं है, मंद नहीं, मध्यम होगा। ये तो बहुत स्लो हो गया, वेरी स्लो, वेरी स्लो। अब हमको मध्यम का देखना है, दोनों के बीच घटा हुआ आता है मध्यम में, ये ग्रेड मध्यम में क्या है आपका, दूध का दही में बदलेगा, ये उसका एग्जाम। दूध किस में बदलेगा, क्योंकि उसी दिन में ये क्या हो जाता है कन्वर्ट, इसको बहुत दिन लगते हैं, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, उसका बीच का रिएक्शन है। जैसे इसमें एक और रिएक्शन है एस्टर, सुने हो नाम, ऐसा होता है उसका फार्मूला एस्टर का फार्मूला क्या होता है, ऐसा होता है ना, याद रखना है ना, ये है आपका क्या एस्टर। अब आर का मतलब क्या, जोड़ सकते हैं, यहाँ क्या जोड़ दिया हम लोग, इलेक्ट्रिक समूह डिफरेंट टाइप से। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दें, जल से करा दें, बताओ ये क्या बना सकते हैं, बताओ क्या बना सकते हैं, दिमाग लगाओ। CH3OH CH3COOH कितना बना रही है भैया, अब ये बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन बचा है, क्या बना रही है, एथिलीन के बाद C2H5। ये कौन सी रिएक्शन है आपका, मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, 3। कौन कौन सा, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वही अभिक्रिया जो कुछ ही सेकेंडों में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, क्या कहलाएगा, तीव्र अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम लोग बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन से सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट और क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है ना, ये रिएक्शन केमिस्ट्री में केवल रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी आप कितनों भी लिख लो, अगर रिएक्शन नहीं है तो नंबर घटेगा, ये चीज़ कान खोल के याद रखना। ठीक है, उसके बाद स्लो अभिक्रिया बहुत दिन लग जाते हैं, जैसे लोहे का शुद्ध लोहे में जंग लगना, है ना। उसके बाद आता है मध्यम अभिक्रिया जो ना तो फास्ट और ना ही बहुत स्लो होते हैं, आपका मध्यम अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे दूध का दही में बदलना, ये क्या है आपका एस्टर के इसमें जब जल अपघटन कराते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, इसका नाम क्या होगा, IUPAC ही बता दें, उसका नाम क्या होगा, ठीक। चलो लिखते चलो। तो अब ये 3 प्रकार के होते हैं, उसके नीचे में लिखना, जहाँ लिखे हो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। पहला तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। दूसरा मंद अभिक्रिया, इसी को अत्यंत मंद भी बोल देते हैं ना, मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन। थर्ड लिखना मध्यम अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन,
मॉडरेट MODERATE रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लगाओ फास्ट रिएक्शन, तीव्र विक्रिया। चंचल लीना क्या लगती है? लीना क्या लगती है? मैसेज की तो चाचा की दीदी है। हो गया, लिखो। वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। हो गया जी। उदाहरण लिख लो, दोनों उदाहरण। ये वाला राहुल क्वेश्चन मिला तेरे को, देखा घर में बना के? देखा बस। देखे बस, वो पीडीएफ रह जाता है ना यार, जब तक नोटबुक में ना आए वो पीडीएफ तो बहुत सारा है मोबाइल में, उसको पढ़ के आईएएस भी बन सकते हो, लेकिन पढ़ता तो हम बस उसको डाउनलोड करके छोड़ देते हैं। देखो देखो आप लोगों को भी ये सब गलती नहीं कर रहे हैं। रुपेश कहाँ चला गया? पानी और तबीयत खराब कल 2 दिन हो गए तबीयत खराब, फिर बुखार। गवर्नमेंट का एक चीज़ मेरे को इतना थोड़ा घटिया लगता है कि वो जैसे कोई पेशेंट है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में है, एकदम भेड़ बकरी जैसे इलाज करते हैं। जैसे मेरा ही, मैं दांत के इलाज करवाने गया था, 2-3 बार बुलाए और वो कैसे लगा दिए पता नहीं, इतना दर्द कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो इलाज करते हैं और जाओ तो बोल देते हैं हाँ ये टेबलेट खा लेना, उसके बाद 4 दिन बाद पिला, समझ में नहीं आता। तो बेटा पैसे कमाओ जिंदगी में, तो गवर्नमेंट का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। हकीकत बात है, कोई मजाक नहीं है। जितना आपके पास पैसा है ना, उतना ही ज़्यादा आपका पावर है। पैसे कमाने पर भी ध्यान दो थोड़ा। अभी तो पढ़ो, छोटे हो जैसे भी हो, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। कैसे आप अपने कॉलेज की खर्चा निकालोगे, डिपेंड नहीं रहना अपने माँ बाप। आजकल बहुत सारे पैसे कमाने के माध्यम उपलब्ध हैं, इसको आप लोग उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा देखेंगे मंद अभिक्रिया, इसको लिख लो मंद अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से संपन्न होती है। 1 नंबर क्वेश्चन यही से बनेगा, और जो 3 नंबर 4 नंबर की जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। दर्ज क्रम क्या है, क्वेश्चन आता है। हो गया। वे अभिक्रिया जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में ये लिखेंगे, उदाहरण में ये लिखेंगे
फिर लिख लेना मध्यम अभिक्रिया, फिर लिख लेना मध्यम अभिक्रिया, फिर लिख लेना मध्यम अभिक्रिया। लिखो वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जो ना तो बहुत मंद गति से होती है और ना ही तीव्र गति से संपन्न होती है, जो ना तो मंद गति से संपन्न होती है और ना ही तीव्र गति से संपन्न होती है। मध्यम अभिक्रिया कहलाती है, मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। हो गया? उदाहरण लिख लेंगे, दूध का दही में बदलना, ऐसे दूध स्पेस चलो बढ़िया है। आप लोग स्कूल खुलते हैं 15-16 तारीख तक आपका ये चौथा सेक्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो आप लोग। कहने का मतलब ये है कि माही का आप लोगों को टेंशन ही नहीं रहेगा कि तिमाही में कहाँ तक पढ़ी क्या है। हर क्लास में जब चलेगा तो उसके साथ आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज सर आएंगे, वो बताएंगे, वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो चीज़ें हैं और क्लियर हो जाएगी, है ना, रिविजन हो जाएगा क्लास। कोचिंग करने का यही फ़ायदा रहता है कि एक बार यहाँ पढ़ लो, वही चीज़ आपको वहाँ पढ़ा दिया जाता है, तो एक बार क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। लेकिन आप लोग कभी क्लास में पकड़ेंगे नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है कि सर आप इसको नहीं पढ़ाए हो, उसको नहीं पढ़ाए हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर को भी गुस्सा आ जाता है ना। जैसे हम लोग, मेरा क्या था, जैसे 12वीं पढ़ रहा था तो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की कोचिंग खत्म हो गया, तो स्कूल खुलते हो, क्योंकि जैसे 11वीं पढ़ा वैसे मैं कोचिंग में चला गया। तो अब क्लास में पढ़ाते थे तो सर कैसे पढ़ा रहे हो, उसको ऐसे बताना चाहिए, ऐसे ऐसे। अब उस समय तो हम लोग नहीं समझते थे, हमको अच्छा लगता था, है ना, कि सर को बोल रहे हैं चलो वो हमको बुद्धिमान समझेगा, ऐसा रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाद में निकल के पता चला कि जब हम लोग पढ़ाने लगे तब पता चला कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा आप लोग अपने टीचरों से बहस नहीं करेंगे, खासकर आपके जो क्लास टीचर है उनसे, क्योंकि वही लोग हैं आप लोगों के ग्रुप के साथ ही, है ना। 8 महीने आप लोग उसी के साथ गुजारे हैं, तो बढ़िया मित्रता भाव से आप लोग पढ़ेंगे, है ना। और रही बात परसेंटेज का, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर 90% आ जाए तो कौन से मार आपको क्या उखाड़ लेंगे, कुछ उखाड़ करते हैं कुछ नहीं। बशर्ते बात ये है कि आप पढ़ाई में एक डेडिकेट व्यक्ति माने जाओगे कि बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई, इसलिए साइंस सब्जेक्ट में ये कम से कम 90 पार कर पाया। तो 90 पार करना मतलब आप लोग जीनियस कैटेगरी में आ जाओगे साइंस में। 70 मतलब बहुत होता है यहाँ साइंस में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे मतलब तार्किक रूप से पूछ दिया जाता है, जो यहाँ पढ़े कि नहीं हो वैसा क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाता है। तो वो आपका माइंड का परीक्षण लेता है, जैसे नीट में हो गया, जेईई में हो गया, वैसे यहाँ से पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट सही है, अब उसका नहीं बदलना जरूरी थोड़ी है कि यही एग्जाम्पल आए, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, उसको दे दे। तो फिर आप लोग घूमना मत, बस उसको याद रखना कि थोड़ा ओपन माइंड से सोचना कि वो रिएक्शन होता कैसे होगा, है ना, फिर आप बना सकते हो। हो गया, इसको भी लिख लो एग्जाम्पल में, ये बहुत ज़रूरी है। देखो अगर इसका ऐसे नाम लिखना चाहोगे क्या नाम होगा, एथिल मेथिल, ये क्या है आपका बेटा, मेथिल, और ये क्या है आपका एथिल, तो क्या नाम होगा, चलो जब उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 10 तो ये क्लियर करवा दूंगा फिर आप लोगों को फिर वो क्रम पढ़ाना पड़ेगा कि आत्मक स्वरूप पढ़ाना पड़ेगा,
हो गया? हो गया? मिटा दो। आगे हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लगाएंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखना कि क्यों ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, क्यों ये रिएक्शन स्लो हो रहा है, क्यों ये रिएक्शन मध्य गति से हो रहा है, उसको समझना। देखो, जैसे रिएक्शन होंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड बनने मतलब उन लोगों के बीच में नई नई क्या होगी, दोस्ती होगी। होगा, हो सकता है वो दोस्ती जल्द बन जाए, वो दोस्त जल्दी बन जाए, तो रिएक्शन क्या हो सकता है, फास्ट हो सकता है। कई बॉन्ड टूटेंगे भी, यानी कई बंध का विदलन होगा, है ना, कई बंध टूटेंगे भी। अगर उसमें ऊर्जा ज़्यादा लग रहा है तो रिएक्शन स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, स्लो होगा। अगर बॉन्ड जल्दी से टूट जाते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ये होता है ना उसके बंधों का टूटना। जब बंधों को बनाने में लगा ऊर्जा, या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है। कोई पूछ दे वाइवा में, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे क्या कारण है कि कोई भी अभिक्रिया तीव्र हो जाता है और कोई भी अभिक्रिया स्लो हो जाता है, तो क्या कारण है सर? उसका कारण है कि उसके जो रिएक्शन होते हैं तो उनमें जो उनके अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच बॉन्डिंग का, यानी कि जो बॉन्ड है या तो जल्दी बन जाए तो तीव्र हो जाए, या तो जल्दी टूट जाए तब तीव्र होगा, है। स्लो कैसे होगा? या तो उसको टूटने में, हमको तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगे, है, या तो उसको बनाने में हमको अधिक ऊर्जा लगे, तब वो अभिक्रिया क्या होगा, स्लो होगा। ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। क्या लगाए हो, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो गाना सुनी होगी, गाना वाना सुनते हैं, वो वाला गाना है, मेरी किस्मत तू बदल दे, है ना, ऐसा कुछ है, नहीं सुनो? हाँ, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, मेरे साथी तेरे कदमों में है जहाँ। ऐसा गाना कुछ है नहीं, सुनना बहुत अच्छा गाना है, मोटिवेट होने के लिए कुछ गाना सुना करो। क्या था इसका टॉपिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री जब करोगे, केमिस्ट्री में पूरा इंग्लिश में लिखोगे, उससे अच्छा एमएससी लिख जाओ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, या जब नीट करोगे तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश में देखने को मिलेगा। हिंदी माध्यम में कर दो तब अलग बात। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर। देखो इधर समझो, मान के चलो हमारे पास क्या है, अभिकारक है, यानी कि इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, आज के दिन करते हैं, ठीक है। अभिकारक से क्या बनता है हमारा, उत्पाद बनता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, समझ। जो अभिकारक है इसमें कन्वर्ट होने उत्पाद में, इसमें क्या बात है, तो बताओ मेरे को, धीरे धीरे अभिकारक की मात्रा में क्या होगी, बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, और किसमें बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा, यानी कि इसमें कुछ और कुछ क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इसमें क्या हो रहा है, हम इसको माइनस से डिनोट कर सकते हो, सही बात। इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि, मतलब परिवर्तन, डेल्टा किसको प्रदर्शित करता है, परिवर्तन, है ना। और ये क्या होगा, इसमें वृद्धि होगा, और ये कुछ ना कुछ समय में होगा, स्वाभाविक बात, कुछ ना कुछ क्या होगा, समय में होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इकाई समय अंतराल में, ऐसे देखिए, अभिकारक, अभिकारक
की सांद्रण में कमी, कमी, या क्या लिख सकता हूँ, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, या क्या लिख सकता हूँ मैं, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। बटा में क्या लिख सकता हूँ बेटा, समय अंतराल, क्या लिख सकता हूँ, समय अंतराल। देखो जो कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे, किसी भी अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बटा क्या रखेंगे हम लोग, समय अंतराल, यानी कि कितने समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी हुआ, या तो ये रख सकते हैं, हमको क्वेश्चन में दिया जाए तो, या तो उत्पाद के सांद्रण में कितना वृद्धि हुआ वो मानना चाहिए, और कुछ आपको क्या दिया है, समय दिया है, तब हम ये रख सकते हैं। ये किसके इक्वल हुआ, अभिक्रिया के दर। तो अभिक्रिया का दर किसे कहेंगे, किसी भी अभिकारक के सांद्रण में कमी या वृद्धि तथा वो एक निश्चित समय में होता है ना, या उनके जो बीच का समय अंतराल है उसी के क्या बोलेंगे हम लोग, उन्हीं के अनुपात में क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, और उस अभिक्रिया में जितने भी समय लगता है, समय अंतराल, उसके अनुपात में क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर, है ना, अभिक्रिया की दर। तो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, 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 अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी, अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी, अभिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि के प्रति इकाई, के प्रति इकाई समय के तुल्य होता है, के समय के तुल्य होता है, के समय के तुल्य होता है, के समय के तुल्य होता है। तो क्या इसको लिखेंगे, अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू इधर बराबर में फिर इधर ऐसे लिखिएगा, अभिक्रिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसके लिए लिख लेना चाहे तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, है ना। समझ में आ रहा है ये क्या है, रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रही है, कमी। ऐसा जब भी दिखे, जब हम दर स्थिरांक बनाएंगे तो ये सब चीज उपयोग होगा, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा जब भी दिखे तो हम समझ जाएंगे उत्पाद के सांद्रण में जाना है वृद्धि हो है, या इसको कैपिटल टी भी बना सकते हैं, स्मॉल टी भी बनाएंगे। समय में परिवर्तन से समय भी परिवर्तित हुआ, समय अंतराल जो है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना समय लगा। जो अभिकारक था मान के चलो 5 मिनट से स्टार्ट हुआ और पूरा प्रोडक्ट में कब बदल गया
10 मिनट। तब ये समय अंतराल निकालें, बड़ा में छोटा घटाकर निकालेंगे तो कितना मिनट आएगा? 5 मिनट। यही क्या है आपका समय अंतराल। हो गया। अब इसका इकाई लिख लेंगे। पूछा जाता है विक्रिया की दर की इकाई क्या होता है? इकाई यानी कि मात्रा। ये सही मात्रा का इकाई लगाते हैं। इसका इकाई होता है, लिखो मोल, मोल लीटर -1 सेकेंड, मोल लीटर -1 सेकेंड -1। एग्जाम में पूछा जाता है अभिक्रिया की दर क्या है? इसका इकाई लिखिए। तो अभिक्रिया की दर की क्या लिख सकते हो? अभिकारक के साधारण क्रमिक या उत्पाद के साधारण से इनकी प्रति इकाई तुल्य समय अंतराल की क्रमता है, तुल्य होता है, या इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की दर। अपने अनुसार लिखना, जो परिभाषा आपको उचित लगे, रटना नहीं है, बस ये चीज लिख के आ जाना नीचे में, है ना? ये चीज नीचे में लिखना क्या है? जरूरी। हो गया। तो भी क्या क्या देखे हम लोग? सबसे पहले चैप्टर रासायनिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है ना? इसके वेग यानी कि इसकी क्रिया विधि के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? तीव्र अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो तीव्रता से उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड का किसमें बदलना? बेरियम सल्फेट में बदलना, है ना? सेकेंड क्या है आपका? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया में कौन आएगा? लोहा में जंग लगना। मध्यम अभिक्रिया दूध का दही में बदलना। उसके बाद हम लोग क्या देखें? अभिक्रिया की दर, यानी कि जो दर है वो कैसे निकालते हैं, ऐसा कुछ। इसका इकाई अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ठीक है। अब